आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुक्मरान जमात TRS ने नागार्जुना सागर असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब के लिए N भगत के नाम का ऐलान कर दिया। TRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में आज भगत को B फॉर्म हवाले किया। N भगत N नरसिम्हैया के फर्जंद हैं, जिनकी मौत की वजह से इस हलके का ज़मीनी इंतखाब जरूरी हो गया था। नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल यानी 30 मार्च है। पार्टी फॉर्म हवालगी के मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार, अरकान मुखन्नना सुभाष रेड्डी, ई राजेश्वर रेड्डी, TRS कायदीन चिन्नप्पा रेड्डी, श्रावण कुमार रेड्डी, MC पोती रेड्डी और आंजहानी रुकन असेंबली की बेवा N लक्ष्मी भी मौजूद थी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए भगत को 28 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने TRS के कायदीन से कहा कि पार्टी ने इंतखाबी मुहिम में उनकी मौजूदगी न होने की वजह से दुब्बाक के ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त का सामना किया। उन्होंने पार्टी कायदीन से ख्वाहिश की कि वो अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के आने वाले ज़मीनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम में उनके फर्जंद वजीर KT रामाराव के साथ वो भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने हालिया मुनक्किदा MLC इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए की गई सख्त मेहनत का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की मेहनत इस ज़मीनी हल्के की राय दही में होनी चाहिए। KCR ने हल्के असेंबली नागार्जुना सागर से पार्टी के उम्मीदवार N नरसिम्हैया के फर्जंद N भगत को पार्टी टिकट देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने B फॉर्म भगत के हवाले किया, जो मंगल को इस हल्के से पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए मौजूद उम्मीदवार की निशानदही के लिए लम्हे आखिर तक सर्वे कराया था, आखिर में भगत के नाम का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्तलिफ सर्वे नागार्जुना सागर में TRS की कामयाबी की पेश क़यासी कर चुके हैं। हालिया काउंसिल के इंतखाबात में जिस तरह मुत्तहदा तौर पर मेहनत करते हुए दोनों हलकों में कामयाबी हासिल की गई थी, उसी तर्ज पर नागार्जुना सागर में भी TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की ज़रूरत है। नागार्जुना असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कल यानी 30 मार्च आखिरी तारीख है। अब तक तीनों अहम जमातों TRS, कांग्रेस और BJP ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। TRS ने N भगत को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने उस हलके से गुज़िश्ता 7 मियाद से नुमाइंदगी करने वाले पार्टी के सीनियर कायद K जाना रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। जाना रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू भी कर दी है। BJP को इस हलके से मौजूद उम्मीदवार की तलाश थी और आज रात BJP ने डॉक्टर P रवि कुमार को नागार्जुना सागर से टिकट देने का ऐलान कर दिया। बताया गया कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान में BJP ने दानिस्ता तौर पर ताखीर की, क्योंकि TRS से पार्टी टिकट से महरूम होने वाले 2 कायदीन चिन्नप्पा रेड्डी और कोटी रेड्डी में किसी एक को उम्मीदवार बनाने का मंसूबा रखा गया था। बताया गया कि TRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने आज N भगत के नाम का ऐलान करने के बाद पार्टी के मज़कूरा 2 कायदीन में चिन्नप्पा रेड्डी को काउंसिल के लिए दोबारा मौका फराहम करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह कोटी रेड्डी को इस मरतबा काउंसिल के लिए नामजद करने का तयक़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने इन दोनों कायदीन को मशवरा दिया कि वो भगत की कामयाबी के लिए काम करें। TRS पार्टी उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगी। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाज़ेह तयक़ुन मिलने के बाद ये दोनों कायदीन BJP में शामिल होने या फिर उस पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ने के मंसूबे को तर्क कर दिया। 17 अप्रैल को नागार्जुना सागर में पोलिंग होने वाली है। तेलुगु देशम की जानिब से N अरुण कुमार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया, जबकि BJP के टिकट के ख्वाहिश में नागार्जुना सागर के इंचार्ज निवेदिता रेड्डी ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में यासंगी सीजन में आने वाले धान की खरीदी के लिए 6408 गाँव में खरीदी के मराकज़ कायम किए जाएंगे और इन मराकज़ पर हुकूमत ही धान की खरीदारी करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में फिर एक मरतबा कोरोना की वबा शुरू होने के पेश नज़र गुज़िश्ता साल की तरह गाँव की सतह पर ही धान की खरीदी का हुकूमत ने फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में ज़राअत, मार्केटिंग, सिविल सप्लाईज़ के वज़रा और आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, अरेबल इदियाकर राव, सत्यवती राठौर, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन
मारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्णा, सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव को हिदायत दी कि वो मंगल की शाम तक धान की खरीदारी के लिए 20,000 करोड़ रुपए बैंक गारंटी तैयार कर लें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो गांव में धान की खरीदारी के मराकज के लिए जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें। उन्होंने वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी को हिदायत दी कि वो हैदराबाद में रहकर धान की खरीदी पर मुसलसल नजर रखें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ ज़राअत और मार्केटिंग के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम महकमों के तालमेल के साथ धान की खरीदी के अमल को अंजाम दें। टीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने निम्स के डायलिसिस सेंटर के लिए एमपी फंड से रकम जारी करने का तयख्खुन दिया था। उन्होंने आज निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की पहली खुराक ली। बाद निम्स के डायरेक्टर मनोहर, डायरेक्टर डॉक्टर गंगाधर, डॉक्टर रमेश और दूसरों के साथ डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर निम्स के डायरेक्टर ने डायलिसिस सेंटर के सहूलियात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि रियासत भर के तकरीबन 10,000 से जायद गुर्दे के आर्जे में मुब्तला मरीज यहां इलाज करवाते हैं, जिस पर रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने कहा कि डायलिसिस सेंटर में मजीद बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में वो अपने एमपी फंड से रकम मख्तस करेंगे। उन्होंने निम्स के डायरेक्टर को मशवरा दिया कि वो कॉरपोरेट इदारों से भी फंड इकट्ठा करने की कोशिश करें। इस खुसूस में भी वो कॉरपोरेट इदारों से माली इमदाद की दरख्वास्त करेंगे। संतोष कुमार ने डायलिसिस सेंटर में काम करने वाले अमले और डॉक्टरों को मुबारकबाद दी। डॉक्टरों ने बताया कि यहां डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों को आर्टिफिशियल किडनी एक ही मरतबा इस्तेमाल की जा रही है, इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस तरह का अमल खानगी दवाखानों में भी नहीं होता। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। माह मार्च के अख्ताम से ही दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा। रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत मामूल से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस मरतबा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट और मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो शदीद धूप में बाहर ना निकलें। हैदराबाद वाटर वर्क्स ने ऐलान किया है कि कृष्णा मरहला अव्वल के कामों की वजह से 1 अप्रैल यानी जुमेरात को सुबह 6 बजे से 2 अप्रैल जुमे की 6 बजे तक यानी 24 घंटे चंद इलाकों में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। वाटर वर्क्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 1200 mm पाइपलाइन के जंक्शन के काम चंद्रायन गुट्टा से कंदीकल क्रॉस रोड तक 24 घंटे तक अंजाम दिए जाने वाले हैं, जिसके पेश नज़र डिवीजन 1 के हुदूद में आने वाले मीर आलम रिजर्वायर के तहत आने वाले किशनबाग, डिवीजन 2 के अबू जबल कॉलोनी, अलियाबाद रिजर्वायर के इलाकों, बालापुर रिजर्वायर के इलाकों में पानी की सरबराही मौजूद रहेगी। इन इलाकों के मकीन पानी को महफूज कर लें। बीजेपी के रुकन असेंबली रघु नंदन राव ने कहा है कि असेंबली के बजट इजलास को हुक्मरान जमात टीआरएस ने एक तशहीरी प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघु नंदन राव ने कहा कि बजट इजलास सिर्फ 9 दिन तक जारी रहा, जिसमें वुज़रा और टीआरएस के अरकान असेंबली हुकूमत और चीफ मिनिस्टर का भजन गाते रहे। उन्होंने कहा कि वरंगल और खम्मम में अनकरीब मुनाकिद होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के पेश नज़र केसीआर हुकूमत ने इन दोनों कॉरपोरेशनों के लिए बजट में रकम मख्तस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 250 करोड़ रुपए और खम्मम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 150 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की, जबकि रियासत के दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में कई अवामी मसाइल हैं, इस पर असेंबली में बहस की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि असेंबली में बीजेपी के अरकान को बात करने का मौका तक नहीं दिया गया।
के पहले जो लेजिस्लेटिव का मीटिंग्स कंप्लीट हुए उसमें अपोजिशन को बहुत कम टाइम देके उन लोग जो बोलना चाह रहा था वो बोलने के लिए कोशिश किया। डेमोक्रेसी में अपोजिशन वाला मिरर का जैसा जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है उसका गलती जो है वो पब्लिक के सामने रखने के लिए कोशिश करता, मगर ये गवर्नमेंट मिरर में उसका छाया उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बोले तो उसको मालूम है उसके पास क्या तकलीफ है क्या है नहीं है बोल के। सो ऑलवेज द रोल ऑफ द अपोजिशन इज they will act like a mirror and they will show their mistakes, but when the state government is not ready to listen their mistakes, उन लोग क्या करने के लिए कोशिश किया, हमारा माइक कट करने के लिए कोशिश किया, हमारे को वादा करने के लिए बात करने के लिए भी मौका कम दिया है। उन लोग तो घंटा घंटा भाषण दिया, वो भाषण भी स्टेट के लिए नहीं दिया, वो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए ही यूज किया। वो सही तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी में हर लोगों को बात करने का मौका देना, हर पार्टी को बात करने का मौका देना, जो पार्टी है वो पार्टी उन लोगों का विनती पार्लियामेंट में सबमिट करने का, असेंबली में सबमिट करने का मौका देना, वो भी नहीं दे के उन लोगों का भजना कर लेके दूसरा लोगों को डांटना, ये सही तरीका नहीं है। सो पार्टी शुड बी गिवन प्रॉपर टाइम एंड 6 दिन में 7 दिन में बजट सेशन कंप्लीट करना बहुत बुरा है। सीएम साहब बहुत बार बोलते हैं प्रतिपक्ष के पास कुछ भाषण देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम लोग घंटा बात करो, 2 घंटा बात करो, 1 महीना बात करो, हम लोग असेंबली को चलाते बोल के बोलते, बाहर मीडिया से बोलते हैं, मगर जब वक्त आता चलाने के टाइम आता 3 मिनट 5 मिनट के अंदर 30 मिनट्स के अंदर ही हमारा माइक कट करके उन लोग जो भाषण देना चाह रहा वो दे रहा, वो पूरा डेमोक्रेसी के लिए वेरी अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं करना, एटलीस्ट आइंदा आने वाला समावेश में तो भी। सीपीआई कौमी आमिला के रुकन के नारायण ने कहा है कि तिरुपति से लोकसभा ज़मीनी इंतखाबात की बीजेपी उम्मीदवार रत्न प्रभाकर के किए गए रिमार्क्स काबिल तनकीद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली से लेकर तिरुपति तक सिर्फ जराइम में मुलविस और धोखेबाज कॉरपोरेट सतह के अफराद को ही इंतखाबात में टिकट देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दासरी नारायण राव को टिकट देने का वादा किया था, ताहम लम्हे आखिर में रत्ना प्रभाकर को टिकट दिया, जबकि रत्ना प्रभाकर को कर्नाटका में सेक्रेटरी के ओहदे पर फायद रहकर बदनवानियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम है और उन पर कई केसेस दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि सीपीआई अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले कायदीन का एहतराम करती है और पार्टी टिकट देती है, जबकि बीजेपी सरमायाकारों और दौलतमंद अफराद को ही पार्टी का टिकट देती है। బీజేపీ అభ్యర్థి శ్రీమతి రత్నప్రభ నా మీద ఒక కామెంట్ చేసింది. అంటే నారాయణ లూజ్ టంగ్ మాట్లాడుతున్నాడు, దాన్ని నేనేం చేయలేదని చెప్తున్నాను. నేను చెప్పింది ఏంటి, బీజేపీ వాళ్ళు చాలా నీతులు చెప్తారు, ఆర్ఎస్ నీతులు, కానీ కేంద్రం నుంచి ఇక్కడ దాకా చూస్తుంటే అంతా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ని, డబ్బులు ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళని, డకాయిట్స్ని, కూనీకోరుల్ని మొత్తం చేసుకుంటున్నారు. క్యాబినెట్లో కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఇస్తున్నారు సీట్లు. ఇక్కడ కూడా సీట్లు ఇచ్చారు. 2 నెలలుగా దాసరి శ్రీనివాస్కి ఇస్తాను చెప్పేసి ఉడికి చేసుకుని చాలా లాస్ట్ మినిట్లో రత్నప్రభకి ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు? ఆమె కర్ణాటక చీఫ్ సెక్రటరీకి వెళ్ళి ఈ డబ్బులు బాగా సంపాదించుకొని చెప్పేసిన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అంతకుముందు కేసుల్లో ఉంది, దాసరి గారి కేసుల్లో ఉంది. అట్టేటప్పుడు ఈ బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పేదంతా శ్రీరంగ నీతిరేనా? ఇచ్చే క్యాండిడేట్స్ మాత్రం ఇట్లా కళంకి దొరికిస్తారా? ఆ విధంగా రత్నప్రభను మీరు సెలెక్ట్ చేయడం అంటే బీజేపీలో ఉన్నటువంటి దివాళా కోరుతారని ప్రత్యక్షంగా ప్రతిబింబించింది. తిరుపతిలో కూడా మీరు ఇట్లా పెట్టారని చెప్పేసి చెప్పారు. దానికి ఆమె ఏమంటుందంటే, నన్ను అవినీతి పనులు అంటున్నారు, వాళ్ళకి లూజ్ టంగ్ అని అంది. నిజమే, నాది లూజ్ టంగ్ కావచ్చేమో, కానీ నా చేతులు మాత్రం గట్టిగా ఉంటాయి. మీది లూజ్ టంగ్ కాకపోవచ్చేమో, కానీ మీ చేతులు మాత్రం లూజ్గా ఉంటాయి వాడుకోవడానికి. అది మా తేడా, దాన్ని గుర్తుంచుకొని చెప్తా ఉన్నాం. బీజేపీ అభ్యర్థి శ్రీమతి साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने आज म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमेंदर और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान के घर घर जाकर मंजूर शुदा चेक्स हवाले किए। इस मौके पर काउंसलर्स व नुमाइंदा काउंसलर्स भी इनके हमरा मौजूद थे। रुकन असेंबली जोगू रामन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा की बढ़ती हुई दूसरी लहर के पेश नज़र और सख्त धूप के बाद बेनिफिशरीज को बगैर किसी दुश्वारियों के घर घर जाकर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के मंजूर शुदा 150 मुस्तहिकीन में रास्त तौर पर चेक्स हवाले किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में फलाही स्कीमें इस लेवल तक चलाई जा रही हैं कि लोगों को घर की दहलीज तक
उन खिदमात पहुंचाई जा रही हैं। जोगुर अमला ने कहा कि रियासत तेलंगाना जैसी मिसाली स्कीमात की नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। इस मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर मौजूद थे। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया भर में 5,80,000 से ज़्यादा नए मरीजों की पहचान हुई। 9,812 लोगों ने जान गंवा दी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज़्यादा नए मामले हिंदुस्तान में आए। यहां बीते 3 दिनों से लगातार 60,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इतवार के रोज़ यानी पिछले 24 घंटों में 68,206 मुतासरीन की पहचान हुई। यह आंकड़ा पिछले 169 दिन में सबसे ज़्यादा है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बित केसों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 403 केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,06,742 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,690 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 146 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है। ये वायरस इस बात की परवाह नहीं करता है कि वो किसको अपना शिकार बना रहा है। हाल ही में 2 अरकान काउंसिल और कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी कोरोना की लपेट में आए। कोविड-19 की ताज़ा शिकार हाल ही में ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर से काउंसिल की रुकन मुंतखब हुई एस वानी देवी भी हो गई हैं। कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आने के बाद वो घर में ही क्वारंटाइन हो गई हैं। वानी देवी ने खुद इसका इंकशाफ सोशल मीडिया के जरिए किया। वानी देवी ने टीआरएस के कायदीन, पार्टी वर्कर्स और अवाम जो उनसे हालिया दिनों में राब्ते में आए थे, कोरोना टेस्ट करवाने और आइसोलेशन में चले जाने को कहा है। वानी देवी ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। जगतियाल बल्दिया में एक वार्ड काउंसलर के साथ 15 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया जाता है कि वार्ड नंबर 8 के बोड़गा जंगला कॉलोनी में कई अफराद बुखार में मुब्तला थे। उनमें सबसे पहले 8 वार्ड काउंसलर वाराणसी मलावा ने कोरोना का टेस्ट करवाया, जिससे वो मुस्बित पाई गई। इसके बाद वार्ड के दीगर अफराद के भी टेस्ट करवाए गए, जिनमें 15 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। एक ही कॉलोनी के 15 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तला के साथ ही रुकने असेंबली जगतियाल डॉक्टर एम संजय कुमार और बल्दिया चेयरपर्सन डॉक्टर बोगा श्रावणी ने डॉक्टर्स और आशा वर्कर्स के हमरा आज सुबह घर घर पहुंचकर कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद से तफसीलात हासिल की और कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकने असेंबली ने कहा कि मुतासरीन में किसी को भी हॉस्पिटल से रुजू होने की जरूरत नहीं पड़ी, घर पर ही ये तमाम क्वारंटाइन हो गए हैं। शहर हैदराबाद में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर हलीम बनाने वालों ने रमजान में अपने कारोबार को महदूद करने का मंसूबा बनाया है। आमतौर पर तकरीबन 2000 मुसल्लमा रेस्टोरेंट्स रमजान के दौरान हलीम फरोख्त करते हैं, जो कई करोड़ रुपए का कारोबार है। इस लजीज गिजा की वजह से कई लोगों को आर्जी रोजगार भी मिलता है। इस मरतबा रेस्टोरेंट्स में हलीम की आर्जी काउंटर्स कायम न करने का फैसला किया गया। हलीम बनाने वालों को कोविड-19 की वजह से बड़ी आईटी कंपनियों के बंद होने से झटका लगा है। कई आईटी कंपनियां हर साल मशहूर हलीम साज इदारों को ऑर्डर्स देती हैं, लेकिन चूंकि कई आईटी कंपनियां अब भी वर्क फ्रॉम होम तरीक़ेकार पर अमल कर रही हैं, आईटी शोबे से तलब में कमी आई है। पिछले साल भी रेस्टोरेंट से पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से ये ईरानी डिश नहीं बनाई थी। रेस्टोरेंट्स के मालिकीन ने बताया कि जारिया साल पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के डिब्बों की कीमत भी बढ़ गई है। कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए तेलंगाना में शब बारात निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। रियासती हुकूमत ने रियासत में इस वबा के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मजहबी मवाक़ों की मुनासिबत से अवामी इज्तिमात, रैलियों, जलसों और दूसरे इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से बड़ी मसाजिद और अहम मकामात जैसे खिलवत ग्राउंड, कुली कुतुब शाह स्टेडियम, जामे मस्जिद चौक में शब बारात की मुनासिबत से हर साल होने वाले इज्तिमात नहीं हुए। फर्जंदान तौहीद ने नवाफिल ज़िक्र व दरूद का घरों में ही एहतमाम किया। बारगाह ईज़ादी में सरबसजूद होकर वुसअते रिज़्क, सेहत और सलामती और मग़फ़िरत की दुआएं तलब की गईं। लोग रात भर अपने घरों में ही शब ख्वानी, ज़िक्र व अस्कार, कुरान ख्वानी, दरूद और सलाम, नमाजों की अदायगी में मसरूफ़ रहे। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में शब बारात की वजह से तमाम फ्लाई ओवर्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन ग्रीनलैंड्स और PVNR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस जैसे फ्लाई ओवर्स को खुला रखा गया ताकि
गुज़िश्ता बरसों के बरखिलाफ किसी भी किस्म के इज्तिमात देखने में नहीं आए, ताहम लोगों ने कब्रिस्तानों में अपने अजीज़ों की क़ुबूर की ज़ियारत का अहतमाम किया। क़ुबूर की ज़ियारत करने वालों की सहूलत के लिए कब्रिस्तानों में रोशनियों का इंतज़ाम किया गया था। ऐवान फ़ाज़िल वाक़िल हुस्सामिया मंजिल पंजिशा हैदराबाद में ऑनलाइन जलसे शब बरात से खिताब करते हुए मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फजीलत शब बरात पर तफसीली रोशनी डालते हुए उम्मत मुसलमा के मसाइल और दीन से दूरी के सबब हो रही नाकामियों का अहाता करते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेने की तलकीन की। बदी पर नेकी की फतेह और रंगों का त्यौहार होली पीर के रोज़ मुल्क भर में कोविड-19 की पाबंदियों के दरमियान मनाया गया। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों ने रवा साल होली मनाने के सिलसिले में हिदायत जारी की थी और लोगों से घरों में ही होली मनाने की अपील की। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक होली का दहन फागुन के महीने के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। उसके अगले दिन रंगीन होली खेली जाती है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने होली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में अपने अफराद खानदान के साथ होली मनाई। मादरी ज़बान उर्दू की अदम दिलचस्पी ने हमें हर महाज पर तरक्की की बुलंदियों पर परवास करने में रुकावटें खड़ी कर दी, जिसका नतीजा यह है कि आज तुलबा उर्दू ज़बान के बजाय अरबी ज़बान को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसूल तालीम के लिए इस्तेमाल करें, जबकि अरबी का एक लफ्ज़ भी तुलबा को नहीं आता। सिर्फ अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखने की सहूलत की वजह से तुलबा अरबी ज़बान पर फरीफ्ता है। INN से खुसूसी बात करते हुए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि इंटरमीडिएट में सेकंड लैंग्वेज लेने वाले तुलबा तकरीबन 70,000 हैं और उर्दू ज़बान में यानी अरबी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर 70,000 तुलबा ने ली है, जबकि उर्दू सिर्फ 14,000 तुलबा ने ली है। चौदह 271 बच्चे उर्दू लैंग्वेज एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज लिए हैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाकर। इसमें से तकरीबन 10,000 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं और 4,300 प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। इस वक्त इंटरमीडिएट में टोटल स्टूडेंट कितने हैं ओवरऑल? गुज़िश्ता साल 9,65,000 बच्चे इम्तिहान लिखे थे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाकर। उसमें से सिर्फ 14,271 बच्चे उर्दू एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज लिए थे। उसके बाद में ये बताइए, इसमें अरबी के तलबा कितने हैं, संस्कृत के कितने तलबा हैं? अरबिक के 69,701 और तेलुगु के 2,86,000 और संस्कृत के 3,86,000 बच्चे हैं। जलील साहब ये बता सकते हैं कि उर्दू के तलबा का जो परसेंटेज सिर्फ 14,000 2 साल के फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिला के, तो इसमें कम होने का रीज़न क्या है? जबकि हैदराबाद उर्दू का शहर है, यहाँ से बड़े बड़े अखबारात निकलते हैं और उर्दू के जो है माहिरीन यहाँ से पैदा हुए हैं और हमारी जो यूनिवर्सिटी पहली कायम हुई थी उस्मानिया से उर्दू मीडियम के जरिए तालीमी, और आज ये परसेंटेज बिल्कुल लो हो गया, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेजेस मिलाकर तकरीबन 1100 कॉलेजेस हैं। उसमें नंबर ऑफ लेक्चरर्स टीचिंग उर्दू बनिस्बत तेलुगु के कम है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी उर्दू के लेक्चरर्स कम हैं, इस वजह से भी है। लेकिन अगर बच्चे पूरे इसके ऊपर बज़िद रहें कि हमको चाहिए उर्दू, तो कॉलेज को प्रोवाइड करना होगा। अब मिसाल के तौर पे प्राइवेट कॉलेजेस में 3,69,000 बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत आम उसमें इस्तेमाल में नहीं है,
गवर्नमेंट के उसमें इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं। ज़िद करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज को प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हमारे बच्चे भी ज़िद करें कोई भी लैंग्वेज के लिए, उर्दू के लिए हो या तेलुगु के लिए हो या किसी भी लैंग्वेज के लिए हो, तो मजबूरन कॉलेज को प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि डिमांड अगर रहेगा तो वो सब्जेक्ट वो लोग इंक्लूड करेंगे। जिसका सब्जेक्ट का डिमांड नहीं है तो वो लोग इंक्लूड नहीं करते। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में एक तोते की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मौजू रावी नौतला में हाई टेंशन वायरों से छू जाने की वजह से तोता मर गया। मकामी अफराद ने उसकी आखिरी रसूम अंजाम दी। मकामी अफराद की जानिब से तोते की आखिरी रसूमात की इत्तला सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर लोगों ने हैरत का इजहार किया। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में लगी आग के नतीजे में 4 दुकानें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गईं। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब दुकानें बंद कर दी गई थी। एक दुकान में लगी आग ने दीगर दुकानात को तेजी के साथ अपनी लपेट में ले लिया। मकामी अफराद ने कसीब धुएं के साथ आग को देखा और इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिसने महकमे फायर को चौकस किया। बाद अज़ाम फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने में तकरीबन 1 घंटा लगा। इस वाक़े में हुए माली नुकसान का हुनूस अंदाजा नहीं लगाया जा सका। नको इधर आओ, नहीं मिलता, हटो जरा, रुको। शब बारात की रात पूरा पैरों को आंच लग गई यहाँ पर। ये देखिए बीबाजार चौरस्ता चमेली के मंडवे के पास जो है बहुत भयंकर आग लग गई है। कचरे कुंडी में थोड़ी सी आग लगी, उसके बाद जो है पूरा जंक्शन वगैरह शॉर्ट हो रहे हैं पूरे। यहाँ पे बहुत भयंकर आग लग गई। यहाँ पे देखिए इधर से रोड बंद कर दिए और जो है इधर से भी बंद कर दिए सारे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये बीबाजार चौरस्ता बीबाजार चौरस्ते से पहले चमेली का मंडवा है, इसके बाजू दरगाह के बाजू कचरे की कुंडी है। तो जो है ये बहुत भयंकर तरीके से शॉर्ट हो रहा है और जो है अभी फायर वाले आए और आके जो है ये पानी मार रहे हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत होती है। जरा सी चूक आपकी या फिर दूसरों की जान ले सकती है। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में हिमायत सागर के करीब एक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज काफी डरावना मंजर पेश कर रहा है। एक शख्स साइडवेज से बिना देखे या फिर बिना ठीक से देखे सड़क पर चढ़ता है। सामने से एक तेज रफ्तार टिप्पर आती है। इस बाइकर को बचाने टिप्पर ड्राइवर टिप्पर को बाईं तरफ मोड़ता है और लॉरी का बैलेंस खो देता है और सामने से आ रही एक और टिप्पर को टक्कर दे देता है। हालांकि बाइकर की इस हादसे में जान बच गई, लेकिन दोनों लॉरी ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने अब एक मुकदमा दर्ज करके उस बाइकर की तलाश शुरू कर दी है जो इस हादसे की असल वजह बना। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मिली इतलात के मुताबिक हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में सांप नजर आया, जिसके साथ ही वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। हॉस्पिटल के अमले ने मरीजों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मैटरनिटी वार्ड से सांप वॉशरूम की जानिब चला गया और वहां से नजर नहीं आया। जिले संगारेड्डी के नारायणखेड़ में होली त्योहार के दौरान पेश आए वाकये में तालाब में नहाने गए लड़के की पानी में डूब जाने से मौत हो गई, जबकि चंद दीगर बच्चों को मकामी अफराद ने डूबने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि नारायणखेड़ मंडल के वेंकटपुर गांव के चंद लड़के सुबह के वक्त होली त्योहार मनाने के बाद तालाब में नहाने गए। हादसाती तौर पर उनमें से एक लड़के की मौत हो गई। एक ऐसे ही वाकये में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में पेश आए वाकयात में 4 नौजवान गरकाब हो गए। श्रीकाकुलम में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद होली के बाद कलिंगापट्टनम में समुद्र में तैराकी के लिए गए थे। उनमें से 3 नौजवान गरकाब हो गए, जबकि विजयनगरम में वाटरफॉल पर
9 दोस्त नहाने के लिए गए, उनमें से एक 24 बरस का लड़का वाटरफॉल में बह गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए